नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। हरियाणा विधानसभा के चुनाव पिछले महीने हुए और जिस तरीके के नतीजे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आए, उन नतीजों की किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो नतीजे अप्रत्याशित थे, वो नतीजे चौंकाने वाले थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को विश्वास था कि वो इस बार हरियाणा में सरकार बना लेगी। तमाम एग्जिट पोल्स भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन चुनाव से तकरीबन सिर्फ 6 महीने पहले मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नायब सिंह सैनी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया बीजेपी ने, और जनता ने उनके चेहरे पर विश्वास भी जताया, जिसका कारण था कि प्रधानमंत्री मोदी और नायब सिंह सैनी की जोड़ी एक बार फिर से हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब रही। हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी पार्टी ने लगातार हैट्रिक बनाई, तीसरी बार सरकार बनाई। इन नतीजों से कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। इसी को लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच बयानबाजी भी चल रही है, जुबानी जंग भी चल रही है। और इसी जुबानी जंग में नायब सिंह सैनी की तरफ से एक शब्द का इस्तेमाल किया गया। वो शब्द था डोम, और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी के राइट हैंड बताए जाने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए इस शब्द का प्रयोग नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया था, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया और कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर लेकर घेरना शुरू कर दिया बीजेपी को कि बीजेपी दलितों का अपमान कर रही है, बीजेपी दलितों का सम्मान नहीं करती। लेकिन इस आरोप को लगाने से पहले कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा का नाम भूल गई, जिन्होंने तकरीबन 2 सप्ताह तक चुनाव प्रचार नहीं किया। चुनाव प्रचार से वो दूर रही थी। तब भी दलित अपमान के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगे थे, जिनका जवाब कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था। लेकिन नायब सिंह सैनी ने अगर कोई शब्द कहा तो उन्हें घेरने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी उतर आई। लेकिन नायब सिंह सैनी ने भी अब खुद एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, और मास्टर स्ट्रोक ये चला है कि डोम समाज, या फिर जिन्हें डूम भी कहा जाता है, डोम समाज के प्रतिनिधि जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अतिथि बनेंगे, जिनके साथ वो मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और उनके साथ में भोजन भी करेंगे अपने आवास पर। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर जो रजिस्टर्ड किसान हैं उनसे धान ना खरीद करने का आरोप लगाया था। सुरजेवाला ने इस संबंध में कई तथ्य भी पेश किए, तो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने उसी दिन पलटवार कर दिया। इसके बाद 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर गोहाना में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रणदीप सुरजेवाला को सरकारी डोम कहा था, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे दलितों के अपमान से जोड़ दिया गया। और रणदीप सुरजेवाला ने भी पलटवार करते हुए कहा कि नायब सिंह सैनी एक एक्सीडेंटल हिंदू हैं। नायब सिंह सैनी अहंकार में चूर होकर दलितों का अपमान कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से भाजपा कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को घेर रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि बड़ा गेम खेल दिया है नायब सिंह सैनी ने कि वो अपने मुख्यमंत्री आवास पर डोम समाज के प्रतिनिधि से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। अब आपको डोम समाज के बारे में बता दूं कि डोम समाज आखिर डोम होते क्या हैं। इनकी अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिभाषाएं देखने को मिलती है। प्राचीन काल में डोम जो होते थे, उन्हें ढोल बजाने वाले जो होते थे, उनकी जाति को डोम कहा जाता था। तंत्र शास्त्रों के अनुसार जो नाचते गाते थे उन्हें डोम कहा जाता था, या फिर जो शासकों की नीतियों का प्रचार करते थे या फिर उनकी नीतियों का दुष्प्रचार करते थे, उन्हें भी डोम कहा जाता था। इस जाति को अछूत माना जाता था, और ये पारंपरिक तौर पर जो शव का दाह संस्कार होता है वो करने के लिए जाने जाते थे। इन्हें सोने चांदी के आभूषण पहनने की मनाही थी। ये पालकी वगैरह राजा महाराजाओं की उठाया करते थे, लेकिन खुद इन्हें पालकी का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। तो पहले नायब सिंह सैनी की तरफ से डोम कहा गया, फिर रणदीप सुरजेवाला ने एक्सीडेंटल हिंदू का एक्सीडेंटल सीएम कहा, और अब नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। ये बताने की कोशिश की है कि उन्होंने उनका पूरे दलित समाज को अपमानित करने का कोई अंदेशा नहीं था। वो सिर्फ जिस तरीके से एक राजनेता दूसरे राजनेता पर बयानबाजी करते हैं, वो शब्द बाण छोड़ते हैं, वो सिर्फ वही शब्द बाण थे, इसीलिए उन्हें सरकारी डोम कहा था। मतलब कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से राइट हैंड रणदीप सुरजेवाला को कहा जाता है, उसी परिप्रेक्ष्य में उनकी बात कही थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि नायब सिंह सैनी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया कांग्रेस की आती है और क्या कुछ प्रतिक्रिया डोम समाज की आती है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।